दोस्तों कैसे हो। तो आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट मुझे लगता है रेडी होंगे, नोट्स कॉपी वगैरह उनके पास हैं, तैयार हैं। दोस्तों हम सांद्रताएं पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैं आपको सांद्रता पढ़ा के गया था, मोलरता, याद है। तो हम कुल कितनी सांद्रताएं पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ी थी हमने द्रव्यमान प्रतिशत, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी द्रव्यमान प्रतिशत, फिर पढ़ी थी हमने आयतन प्रतिशत, फिर पढ़ी थी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, 3 सांद्रता। नंबर 4 पढ़ी थी मोल अंश और नंबर 5 पढ़ी थी मोलरता। तो हम 5 सांद्रताएं पढ़ चुके हैं दोस्तों। सभी स्टूडेंट रेडी हैं। अब हम पढ़ते हैं नंबर 6 सांद्रता। क्लियर। और जिस सांद्रता का नाम है मोललता, हमने नंबर 5 पढ़ी थी मोलरता और ये है मोललता। देख लो, वो थी मोलरता, वहाँ यहाँ पर रे रस्सी थी, यहाँ पर लट्टू है। मोलरता का सिंबल, मोललता का सिंबल स्मॉल m है। जबकि दोस्तों आपको ध्यान था कि जो आपने पहले सांद्रता पढ़ी थी मोलरता, उसका सिंबल कैपिटल M था और इसका सिंबल स्मॉल m है। क्लियर। अच्छा, अब मोललता के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी तरह से पढ़ाता हूं जैसे हमने मोलरता पढ़ी थी। पहले फॉर्मूले देखे थे, फिर फॉर्मूले से हमने परिभाषा बनाई थी। ऐसे ही हम पहले मोललता के फॉर्मूले देखते हैं, फिर फॉर्मूलों से इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो मोललता का मैं फॉर्मूला ये लिखता हूं सबसे पहले कि मोललता बराबर होती है, मोललता बराबर होती है विलेय के मोल। ये फॉर्मूला है इसका, विलेय के मोल बटे, ठीक है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार। और विलायक का भार भी किसमें? किलोग्राम में, ग्राम में नहीं, किलोग्राम में। अच्छा, तो लड़का अगर तुलना करें मोलरता से इस फॉर्मूले की, तो मोलरता का फॉर्मूला था विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। सेकंड फॉर्मूला लिखा था मैंने। मोलरता का फॉर्मूला था विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। यहाँ बिलियन के आयतन की जगह पर क्या आ गया है? विलायक का भार। मोलरता में जहाँ बिलियन का आयतन था वहाँ पर इसमें है विलायक का भार। अच्छा, विलेय के मोल को खोल सकते हैं हम। आपको पता ही है दोस्तों, मोल बराबर होता है पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। ये मोल का फॉर्मूला है ना। तो मोल का फॉर्मूला है पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। तो विलेय के मोल के स्थान पर लिख सकते हैं विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार। क्लियर। विलेय के मोल के स्थान पर लिख सकते हैं विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार। तो हमारे पास मोललता का फॉर्मूला आ जाएगा, मोललता बराबर विलेय के मोल को खोल सकता हूँ विलेय की ग्राम्य मात्रा, विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे में विलेय का अनुभार। ठीक है, विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार। अच्छा, ये तो विलेय के मोल खुला है। नीचे विलायक का भार और आएगा किलोग्राम में, इनटू विलायक का भार। और विलायक का भार भी किसमें दोस्तों? किलोग्राम में। तो हमारे पास मोलरता का ये फॉर्मूला आ गया। मोललता का विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार इनटू विलायक का भार। विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। मोलरता जो थी पहले पढ़ी थी, उसमें यहाँ विलायक के भार के स्थान पर बिलियन का आयतन था लीटर में।
और यहाँ है इसमें विलायक का भार, यही डिफरेंट है केवल। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अगर भार आपको मान लो ग्राम में दे दे तो क्या करोगे भाई, मोललता में विलायक का भार किलोग्राम में होना चाहिए। अब ग्राम में दे दिया आपको मान लो 500, तो आपको 500 ग्राम दे दिया विलायक का भार, और वो नॉर्मली ग्राम में ही आपको विलायक के भार देगा। अगर विलायक का भार आपको ग्राम में दे तो आप उसमें 1000 का भाग दोगे, जिससे वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा किलोग्राम। अरे 500 ग्राम आधा किलो ही तो होता है। अगर आपको विलायक का भार ग्राम में देता है तो उसमें आप 1000 का भाग दोगे, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, किलोग्राम में, तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा गुने में। जैसे उसने दिया 500 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दोगे तो वो 1000 पलट के ऊपर चला जाएगा, जैसे मोलरता में होता था। मोलरता में यहाँ पर बिलियन का आयतन देता था, और मैंने कहा था कि बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर बिलियन का आयतन आपको एमएल में देता है तो आप ऊपर 1000 का गुना कर देते थे, ताकि बिलियन का आयतन लीटर में कन्वर्ट हो जाए। इसी प्रकार यहाँ भी अगर आपको विलायक का भार दोस्तों वो ग्राम में देता है तो आप उसमें 1000 का भाग दोगे, मतलब ऊपर 1000 का गुना करोगे, ताकि विलायक का भार किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं हम, मोललता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। देखो कैसे बना रहा हूं मैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इनटू विलायक का भार, विलायक का भार। अब विलायक का भार मान लो किस में दे दिया उसने, ग्राम में, तो ऊपर 1000 का गुना करोगे, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, किलोग्राम में। तो सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला आपके काम आएगा मोललता का। क्लियर। विलायक का भार है यहाँ पर, और मोलरता में यहाँ था बिलियन का आयतन। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मोललता का मात्रक, इसका मात्रक की बात करें हम, यहां से निकाल लो विलेय के मोल, तो मोल तो खुद मात्रक हैं, बटे विलायक का भार किलोग्राम में, तो भार का मात्रक किलोग्राम, तो मोलरता का मात्रक हो गया मोल प्रति किलोग्राम के ग्रा, या स्मॉल एम भी मात्रक माना जा सकता है। जैसे मोलरता का मात्रक पढ़ा था आपने मोल प्रति लीटर मोलरता का, और कैपिटल एम भी मात्रक मान लिया जाता था, इसी तरह स्मॉल एम भी मात्रक मान लिया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर। अब एक काम करो, इसे यहाँ तक आप दोस्तों नोट करो, और नोट कर ले जब मुझे बता देना फटाफट। अरे एक मिनट रुक जाओ, अभी नोट मत करो, अभी परिभाषा रह गई है। मोललता के फॉर्मूले तो हमने देख लिए, अब इन फॉर्मूलों से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। अगर विलायक का किलोग्राम, विलायक का भार 1 किलोग्राम हो, सोचो 1 बिलियन है, उसमें विलायक का भार दोस्तों 1 किलोग्राम है। अगर विलायक का भार 1 किलोग्राम होगा तो उस बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता के बराबर होगी। सोच लो, बिलियन में विलायक का भार कितना है, 1 किलोग्राम। यदि बिलियन में विलायक का भार 1 किलोग्राम है तो बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता के बराबर आती है। मतलब बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। विलायक, अरे यार सिंपल बात है, विलायक का भार 1 किलोग्राम है तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। कोई बिलियन है उसमें विलायक 1 किलोग्राम है तो उसमें विलेय के जो मोल हैं वही मोललता है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं बिलियन में यदि विलायक 1 किलोग्राम है तो उस बिलियन में उपस्थित
उस विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब शुरू हो जाओ नोट करना, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूं, आप इसे फटाफट नोट करें। फटाफट नोट करो, मुझे बता देना, नोट कर लो जब। कर लिया नोट? जल्दी करो। और जिन्होंने जो नोट कर चुके हैं और ठाली बैठे हैं वो वीडियो को लाइक कर दो, इतना ठाली बैठे हुए हैं। ठीक है, वीडियो पे लाइक करो। कर लिया? अब मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन देता हूं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुझे आंसर करके बताने हैं सही है या नहीं है। ठीक है, चलो भाई सरल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 500 ग्राम बिलियन में 500 ग्राम, पहले देख लो अभी मत लिखना है ना। 500 ग्राम NaOH के बिलियन में, NaOH के बिलियन में ठीक है, 500 ग्राम NaOH के बिलियन में विलय NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है। विलय NaOH 8 ग्राम उपस्थित है। कितना है दोस्तों? 8 ग्राम। बिलियन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, 8 ग्राम की जगह 80 ग्राम। 500 ग्राम बिलियन में विलय NaOH 80 ग्राम है। बिलियन की मोललता याद करो। अभी रुक जाओ, इसमें लिख देता हूँ आपके हल के लिए। NaOH का अणुभार निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, आपको जब मोललता याद करोगे तो विलय के अणुभार की जरूरत पड़ेगी ना। Na का परमाणु भार 23 याद रखें, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गए 23 और 1 24, 24 और 16 टोटल 40। तो ये इसका अणुभार है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैंने पहले ही ज्ञात कर दिया है।
अब आप स्टार्ट हो जाइए और मुझे आंसर दीजिए। क्या करते हैं देखता हूँ मैं। करो फटाफट, मैं वेट करता हूँ आपके आंसर की। ठीक है, कई का सही आंसर और अधिकांश का गलत है। ठीक है, तो देखते हैं आपने मिस्टेक कहाँ की है और इसको ढंग से समझने की कोशिश करो, पता लग जाएगा मिस्टेक। जल्दी करो, जल्दी और करो जो उसने नहीं कर पाए हैं। और जिन्होंने कर लिया है, चाहे वो गलत किया है चाहे सही किया है, वो वीडियो को लाइक करें। चलो मैं करता हूँ, आपको क्या दिया है। 500 ग्राम NaOH के बिलियन में, मतलब बिलियन का द्रव्यमान या बिलियन की ग्राम में मात्रा दी है। बिलियन का द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम। उसमें बिले NaOH 80 ग्राम है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं तो और लिख रहा हूँ। ये बिले NaOH का द्रव्यमान दे दिया। कितना दिया? 80 ग्राम। तो बिलियन की मोललता ज्ञात करनी है। मोललता ज्ञात करवा रहा है। अच्छा, मोललता का फॉर्मूला आपको याद है, मैं लिख देता हूं। मोललता बराबर होती है, मोललता बराबर बिले की ग्राम में मात्रा। ये फॉर्मूला है, आपको याद है ना? बिले की ग्राम में मात्रा बटे बिले का अनुभार इनटू विलायक का भार। ये मोललता का फॉर्मूला है। विलायक का भार किलोग्राम में अगर ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुना। ये फॉर्मूला है। आपके पास बिले की ग्राम में मात्रा है। हाँ साहब, ये रहा 80 ग्राम बिले। आपके पास बिले का अनुभार है। हाँ ये रहा NaOH बिले है, इसका अनुभार भी है। आपके पास विलायक का भार है, चेक करो। अरे साहब, यहाँ गड़बड़ करी है आपने, समझे गड़बड़। आपके पास बिलियन का भार है, आपके पास बिले का भार है, द्रव्यमान है, तो आपके पास विलायक का भार नहीं है। तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे? अरे बिलियन 500 ग्राम है। सोचो, बिलियन 500 ग्राम है, उसमें बिले 80 ग्राम है, तो CS विलायक ही तो है। दिमाग से सोच लो भाई, बिलियन में दो ही चीज़ तो होती हैं, बिले और विलायक। बिलियन टोटल 500 ग्राम है, उसमें बिले 80 ग्राम है, तो विलायक कितना है? 420 ग्राम ही तो है। तो विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान निकाल देंगे हम। 500 माइनस 80 बराबर 420 ग्राम। ये विलायक का भार है। लड़कों ने यहाँ 500 ग्राम रखा है और गलत तो होगा ही। अपने दिमाग को पूरी तरह से 100% यूज में लिया करो, जिससे गलती नहीं हो। तो मोललता निकल जाएगी आपके पास। मोललता बराबर बिले की ग्राम में मात्रा कितनी है? 500 कितनी? 80 बटे बिले का अनुभार 40 इनटू विलायक का भार। कहाँ है विलायक का भार? 420 और ऊपर गुना में 1000। अब तो सॉल्व कर लो। 40 से ये 2 बार कट जाएगा 80, और 2 से इसको काट लो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210 बार, और ये 0 से 0 कट जाएगी, तो ये आएगा 100 बटे 21।
तो 4.89 के आसपास आंसर आएगा। सही है, 4 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, वो आपका चेक कर लेना। लगभग 4.89 के आसपास, 7 के आसपास ये आंसर आएगा। और मात्रक आपको पता ही है इसका, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से करना है ये। एक बार नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी नोट करना, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी। हाँ दोस्तों, कर लिया नोट। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट, वो आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 2 देता हूँ। क्वेश्चन है, देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो इधर, 10% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W के H2SO4 के बिलियन ठीक है की मोलरता ज्ञात करो। ये 12th क्लास की बुक में है, ये क्वेश्चन है ना, ज्ञात करो। मैंने आपसे कहा है कि ये पोर्शन 12th क्लास में भी है। तो H2SO4 का बिलियन है, उसमें बिलियन H2SO4 हो गया। बिलियन का ये है 10% W/W। इसका मतलब ये बिलियन की क्या दे रखी है, द्रव्यमान प्रतिशत। W/W द्रव्यमान प्रतिशत का सिंबल है। 10% W/W, इसका मतलब मैंने समझाया था। 10% W/W का मतलब है 100 ग्राम बिलियन में बिले। हिंट दे देता हूँ, 10% W/W का मतलब है, अर्थात 100 ग्राम, रुक जाओ मत करो यार, इंटेलिजेंट मत बनो। 100 ग्राम बिलियन में बिले 10 ग्राम है। 10% W/W का मतलब है 100 ग्राम बिलियन में बिले 10 ग्राम है। ये होता 10% W/V, तो इसका मतलब होता 100 ml बिलियन में बिले 10 ग्राम है। और ये होता 10% V/V, इसका मतलब है 100 ml बिलियन में बिले 10 ml है। अब बताओ, 100 ग्राम बिलियन, बिलियन की ग्राम में मात्रा है और बिले की ग्राम में मात्रा है। अब तो H2SO4 का अणुभार आपको पता ही है, 98 मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता है। अब तो कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। हाँ तो दोस्तों, आगे करते हैं।
चलो कर लिया आपने, देखते हैं कितनों ने सही किया है। अभी आंसर आपके सामने आ जाएगा। 10% W/W के H2SO4 के बिलियन की मोलरता ज्ञात करने क्या दिया है, ये आपको आ गया 100 ग्राम बिलियन, मतलब बिलियन का द्रव्यमान दे रखा है, ऐसे समझो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बिलियन में विलेय कितना मान सकते हैं, माना बिलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम, तो विलेय हो जाएगा उसमें विलेय बराबर 10 ग्राम। तो विलायक कितना हो जाएगा उसमें, विलायक हो जाएगा 90 ग्राम। बुद्धि लगाओ अपनी, 100 - 10 बराबर 90 ग्राम। भाई बिलियन हम 100 ग्राम मान रहे हैं तो उसमें विलेय 10 ग्राम है, तो विलायक 90 ग्राम है या नहीं है, है। और आपको क्या चाहिए, सब कुछ है आपके पास। तो अब मोललता का फॉर्मूला लगा लो। मोललता बराबर, डायरेक्ट कर देता हूँ, ऊपर आएगा विलेय की ग्राम में मात्रा 10। क्लियर, फॉर्मूला लिखना है आपको, तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। नीचे आएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना 98 इनटू विलायक का भार, विलायक का भार 90 ग्राम। तुमने यहाँ 100 ग्राम लिखा होगा तो गलती है, 90 ग्राम ऊपर 1000, क्योंकि ये ग्राम में है। तो सॉल्व कर लो। अब इसका आंसर तो आप निकाल लेना कितना आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो 1000 बटे 9 8 72, हाँ से लगी 7, 9 9 81 और 7 88, इसका भाग दे लेना, आंसर आ जाएगा। कितनों का सही है? तो ये हमने सांद्रता पढ़ी, कौन सी सांद्रता पढ़ी, अब हमने मोललता। अब हम पढ़ेंगे लास्ट सांद्रता, ठीक है। बड़ी है काफ़ी, वैसे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़नी चाहिए। चलो पर स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सांद्रता नॉर्मलता। तो नॉर्मलता की हम बात करते हैं। ये नोट कर लिया ना आपने, फटाफट नोट कर लो जिसने नहीं किया है। इसका आंसर फटाफट नोट करो। कर लो नोट फटाफट। अब हम लास्ट सांद्रता पढ़ते हैं ना, जिसका नाम है नॉर्मलता। सांद्रता और पढ़ा दूंगा, एक दो कई सारी है वैसे तो। एक नॉर्मलता को पढ़ लेते हैं, आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक फार्मलता और है, उसको भी पढ़ लेंगे, क्या छोड़ते हैं कोई भी। तो हम लगभग 5-6 सांद्रता पढ़ चुके हैं, मुझे नंबरिंग याद नहीं है। हम अगली सांद्रता पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट सांद्रता है नॉर्मलता, जिसका सिंबल है कैपिटल N। नॉर्मलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मलता जिसका सिंबल है कैपिटल N है, ठीक है। अब ये नॉर्मलता है क्या, इसको समझने के लिए पहले की तरह इसके भी हम फॉर्मूले देखते हैं। क्लियर, तो इसके फॉर्मूलों से स्टार्ट करते हैं, इससे फॉर्मूलों से इसकी डेफिनेशन बना लेंगे अपन। तो नॉर्मलता के सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, देखो इधर ढंग से। पहला फॉर्मूला नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के मोल रुक जाओ, गड़बड़ कर दी मैंने। विलेय के मोल नहीं, विलेय के ग्राम तुल्यांक। बटे बिलियन का आयतन, और वो भी किस में, लीटर में। तो ढंग से सुन लो, नॉर्मलता का फॉर्मूला है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन। फॉर्मूला देखकर ही टेंशन आ गई लड़कों को कि यार ये ग्राम तुल्यांक क्या है। हमने यहाँ पर अगर हम मोलरता से तुलना करें तो मोलरता के फॉर्मूले में यहाँ था विलेय के मोल, ठीक है। और नीचे तो बिल्कुल ऐसा ही था, मोलरता इस कैपिटल M। उससे तुलना करें तो यहाँ विलेय के मोल था, नीचे था बिलियन का आयतन। इसमें यहाँ पर है विलेय के ग्राम तुल्यांक और नीचे है बिलियन का आयतन। ग्राम तुल्यांक क्या है, देखो मोल आपको पता है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। पहले पदार्थ की मात्रा का एक मात्रक और प्रचलन में था, जिसका नाम था ग्राम तुल्यांक।
हम कहते हैं जैसे कोई पदार्थ 5 मोल है, तो ये पदार्थ की मात्रा को दर्शा रहा है 5 मोल। तो मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का ही एक मात्रक और है, कौन? ग्राम तुल्यांक। ठीक है, तो ये बात ध्यान हो गई आपके कि ग्राम तुल्यांक क्या है। कोई पूछ ले कि जिस तरह से मोल है पदार्थ की मात्रा का मात्रक, उसी तरह ग्राम तुल्यांक भी पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। अब ग्राम तुल्यांक को खोलते हैं हम। जैसे मोल का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे में मोल का फॉर्मूला, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। ऐसे ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं। देखो इधर समझो, बड़ी ये ऊट पटांग लगती है, इसको ढंग से पढ़ लेना। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक को खोलने वाला हूँ कि विलेय के ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा, ढंग से क्लियर कर लो, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार विलेय के ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ये नई टेंशन आ गई। अरे मोल का फॉर्मूला था विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार, ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अरे मैं अनुभार लिखूंगा तो फिर अंतर क्या रहेगा दोनों में? अच्छा, N2 बिलियन का आयतन आ ही जाएगा लीटर में। बिलियन का आयतन किस में? लीटर में। क्लियर? लड़के के फिर टेंशन आ गई साहब कि साहब ये विलेय का तुल्यांकी भार क्या है। जैसे हम पदार्थ का अनुभार नापते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ उसका अनुभार देखते हैं, ऐसे ही पदार्थ का तुल्यांकी भार भी होता है। सही है? अगर आयतन, हाँ, विलेय का तुल्यांकी भार भी होता है। ये कैसे निकालेंगे? देख लो एक एक फॉर्मूला। विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है आपको पास विलेय का अनुभार आप निकाल सकते हो आसानी से। अनुभार निकालना जानते हो, जैसे H2SO4 का अनुभार 98, उसमें जो भी परमाणु हैं उनके परमाणु भारों को जोड़ देते हैं। तो विलेय का तुल्यांकी भार निकालना हो आपको, तो विलेय के अनुभार में, विलेय का तुल्यांकी भार निकालना हो तो विलेय के अनुभार में उस विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग देना है। विलेय का तुल्यांकी भार निकालने के लिए विलेय के अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग देना है। फिर नहीं आ पाता। संयोजकता गुणांक क्या है साहब? अभी तो केवल इतना समझो, विलेय का तुल्यांकी भार निकालें तो विलेय के अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे दो, विलेय का तुल्यांकी भार आ जाएगा, यहाँ रख देना और सॉल्व कर देना, नॉर्मलता आ जाएगी। बिलियन का आयतन अगर आपको ml में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर देना ताकि बिलियन का आयतन लीटर में कन्वर्ट हो जाए। विलेय का संयोजकता गुणांक क्या है ये अभी आपको समझाऊंगा, पहले यहाँ तक देख लो। विलेय के अनुभार में क्लियर कर लो, विलेय के अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे दोगे तो विलेय का क्या आ जाएगा? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार रखना है, यहाँ पर सॉल्व करना है, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात हो जाएगी। इस तरह से आपको करना है। क्लियर? नॉर्मलता मात्रक निकाले हम तो यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे मोल खुद मात्रक है तो ऐसे ही ग्राम तुल्यांक भी खुद मात्रक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा नॉर्मलता का ग्राम तुल्यांक प्रति आयतन का मात्रक लीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो आज याद रखना पदार्थ की मात्रा के 2 मात्रक हैं, मोल और ग्राम तुल्यांक। नॉर्मलता में मोल के स्थान पर ग्राम तुल्यांक आता है? अगर आप नॉर्मलता के इस फॉर्मूले की मोलरता से तुलना करें तो मोलरता के फॉर्मूले में यहाँ पर अनुभार है, कर लो तुलना, आपके पास लिखा है, और इसमें अनुभार के स्थान पर नॉर्मलता में क्या है? तुल्यांकी भार है। मात्रक n भी माना जा सकता है, कैपिटल N जो इसका सिंबल है। क्लियर? अब हम ये काम करते हैं, ये अपने पास आ गया फॉर्मूला, परिभाषा बना सकते हैं। बिलियन का आयतन अगर आप 1 लीटर लो तो बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? सोच लो। बिलियन का आयतन ढंग से देख लेना, खूब समझ लेना, तसल्ली से, आराम से। बिलियन का आयतन अगर 1 लीटर है
तो विलेय के ग्राम तुल्यांक नॉर्मलता के बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। क्लियर? तो हम कह सकते हैं 1 लीटर बिलियन में, बिलियन का आयतन कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन है तो विलेय के ग्राम तुल्यांक ही तो नॉर्मलता है। तो 1 लीटर बिलियन में हम कह सकते हैं 1 लीटर बिलियन में, बिलियन का आयतन 1 लीटर है तो ये दोनों बराबर हैं। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, अब इसको आप एक काम करो, फटाफट नोट करो, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, है ना। क्वेश्चन में आपको पहले विलेय का तुल्यांक बाहर निकालना है, फिर यहाँ रख देना है। फटाफट इसको नोट करो। कर लिए नोट? जल्दी करो। कर लिया? अब आगे देखते हैं। आपको एक ही समस्या आ रही है कि साहब विलेय का संयोजकता गुणांक क्या है। अगर आप विलेय, कोई भी विलेय हो, NaOH, KOH, H2SO4, HCl, विलेय का आपको संयोजकता गुणांक पता है, तो विलेय के अणुभार में आप विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग देकर के विलेय का तुल्यांक की भार ज्ञात कर लोगे। तुल्यांक की भार को यहाँ रखोगे, फिर नॉर्मलता आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि बाकी की जानकारी आपको, बाकी आप जानते हो, ग्राम में मात्रा, बिलियन का आयतन। तो मैं आपको विलेय के संयोजकता गुणांक बताता हूं। विलेय सामान्यतया कोई अम्ल हो सकता है, कोई क्षार हो सकता है, या लवण, यही होते हैं सामान्यतया, है अम्ल, क्षार, लवण, क्योंकि यही पानी में विलेय होते हैं और इनके ही सामान्यतया विलयन बनाए जाते हैं, या तो अम्ल के, क्षार के या लवण के। अरे जो चीज विलय नहीं होती तो उसका क्या है। तो सामान्यतः याद रखना, एक तो अम्ल का संयोजकता गुणांक जो होता है, ध्यान से देखो ब्लैक बोर्ड पर, अम्ल का संयोजकता गुणांक जो होता है वो होता है उसके द्वारा त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या, जल में है ना, त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या। डायरेक्ट याद रखें, गलती नहीं होगी, जल में बात चल रही है ये। तो अम्ल का संयोजकता गुणांक होता है जल में त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या, H+ आयनों की संख्या। जैसे ये तो अम्ल का संयोजकता गुणांक है। जैसे मान लो आपको अम्ल H2SO4 दे दिया, तो इसका संयोजकता गुणांक, ये जल में 2 H+ आयन त्यागेगा तो इसका संयोजकता गुणांक होगा 2। अम्ल HCl दे दिया, इसका संयोजकता गुणांक है 1, ये जल में 1 H+ त्यागेगा। अम्ल एसिटिक अम्ल दे दिया, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो ये जल में 1 H+ त्यागता है, इन HO को नहीं त्यागता, 1 ही H+ त्यागता है, तो इसका संयोजकता गुणांक होगा कितना, 1। अम्ल HNO3 दे दिया, नाइट्रिक अम्ल, ये 1 ही H त्यागेगा, 1 ही है इसका, तो इसका संयोजकता गुणांक होगा 1।
तो अम्ल का संयोजकता गुणांक होता है उसके द्वारा त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या। क्षार का संयोजकता गुणांक क्या होता है? जब अम्ल H+ त्यागता है तो क्षार क्या त्यागता है? OH-। तो क्षार का संयोजकता गुणांक होता है, अगर विलेय क्षार है तो क्षार का संयोजकता गुणांक होगा त्यागे जाने वाले OH- आयनों की संख्या। क्लियर, समझ गए होंगे? त्यागे जाने वाले OH- आयनों की संख्या। ये क्षार का संयोजकता गुणांक है। जैसे क्षार मैंने आपको NaOH दिया तो जल में ये एक ही OH- त्यागेगा। क्षार मैंने KOH दिया तो ये भी एक त्यागेगा, तो दोनों के बैलेंस संयोजकता गुणांक हो गए 1। क्षार मैंने दिया आपको CaOH का होल ट्वाइस, ये क्षार है तो ये जल में 2 OH- त्यागेगा, इसके संयोजकता गुणांक हो जाएंगे 2। इसीलिए समझ जाओगे, ऐसा कोई कठिन नहीं है। अब आप विलेय लवण भी हो सकता है, लवण भी होते हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। अम्ल और क्षार जैसे मान लो NaOH और HCl आपस में क्रिया करें तो NaCl और H2 बनेगा। तो NaCl क्या है? लवण है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण बनते हैं। और लवण का बैलेंसी फैक्टर होता है या संयोजकता गुणांक, संयोजकता गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। लवण का संयोजकता गुणांक होता है धनायन का टोटल आवेश, कुल आवेश। समझ लेना इसको ढंग से, यही तो गलती करते हैं इसमें। अम्ल और क्षार का तो आसानी से निकाल लेते हैं, लवण का नहीं निकलता है। लवण का संयोजकता गुणांक है धनायन का कुल आवेश। जैसे लवण है, मान लो NaCl है, तो NaCl के अंदर एक तो Na+ है और Cl- आयन है, तो इसमें लवण का संयोजकता गुणांक आएगा 1 कुल आवेश। मैंने लिखा CaCl2, तो इसमें आपको पढ़ाया है मैंने, है ना, कभी मैंने रासायनिक सूत्र बनाना सिखाया था। तो ये बना है एक Ca+2 और 2 Cl- से, तो इसमें धनायन का टोटल आवेश कितना आ गया? 2। कठिन देता हूँ, मैंने लिखा K2SO4, ये भी एक लवण है। इसमें 2 K+ और एक ऋणायन कौन सा है? SO4-2, इनसे तो बना है ये। तो इसका आएगा बैलेंस फैक्टर 2। धनायन का कुल आवेश, एक K पे +1 तो 2 पे +2, तो धनायन का कुल आवेश जो होगा वो लवण का बैलेंसी फैक्टर होगा। क्लियर? यहाँ तक आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट लिखो, फिर आगे बात करते हैं। ये कर लिया नोट। अब दोस्तों आगे हम इसको कल कराएंगे, है ना, इस पर न्यूमेरिकल हम कल देखेंगे। आज इसको ढंग से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है? तो हम विदा चाहते हैं, अब आगे फिजिक्स की क्लास, उसके लिए रेडी रहें। ओके, गुड बाय ऑल स्टूडेंट। सभी वीडियो को लाइक कर देना भाई।